हेलो स्टूडेंट्स, मैं शची टंडन अपने चैनल क्रैक केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ क्लास 11 का एक टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पार्ट 2। इस चैप्टर के पार्ट 1 के लिए प्लीज आई बटन को चेक कीजिए। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले इम्पोर्टेंट अपलोड्स के विषय में जानकारी मिलती रहे। और don't forget to like and share this video with your friends. So now come with me and let's crack chemistry. So अब हम देखेंगे कि आज हम क्या टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पार्ट 2। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंप्लीट कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ सम साइक्लिक कंपाउंड्स और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इन तरीकों में से जो इम्पोर्टेंट तरीके हैं वो हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर। ल्यूइस स्ट्रक्चर को हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। दूसरा है डैश स्ट्रक्चर। थर्ड है कंडेंस स्ट्रक्चर। और एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। सो अब हम इन सारे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर पर। ल्यूइस स्ट्रक्चर को आपने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है। वहां आपने देखा है कि किसी भी कंपाउंड में हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो किसी भी एटम के ऊपर एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ डॉट शो किए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये मेनली फोकस करता है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर एक अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डबल डैश लिख रहे हैं इसका मतलब डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। ट्रिपल डैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम ट्रिपल डैश लिख रहे हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन हेटेरो एटम्स, हेटेरो एटम्स होते हैं एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो हेटेरो एटम्स के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। कुछ हेटेरो एटम्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कि इथेन, इथीन, इथाइन और मीथेनॉल को हम इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। तो अब हम देखेंगे कि इथेन, इथीन, इथाइन और मीथेनॉल को हम किस तरह से इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस को हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इथेन से। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। इथेन में कार्बन और कार्बन एटम के बीच में एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डैश से, और हर एक कार्बन एटम के साथ तीन हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड होते हैं सिंगल बॉन्ड से, तो जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 डैश से। सो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा इथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट
हम देखेंगे इथीन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4। इथीन के केस में कार्बन और कार्बन के केस में डबल बॉन्ड होता है और हर एक डबल बॉन्डेड कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथीन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इथाइन पर। इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2। इथाइन के केस में कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और हर एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अटैच होता है एक हाइड्रोजन एटम से। ये स्ट्रक्चर है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथाइन। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज मिथेनॉल। फॉर्मूला ऑफ मिथेनॉल इज CH3OH। मिथेनॉल के केस में एक कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से अटैच्ड है। सो CH3 यहां पर ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ऑक्सीजन इज अ हेटेरोएटम विच इज हैविंग 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। दूसरा वे भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ जिसमें कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर मिथेनॉल। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज हमने अभी अभी डिस्कस किया, इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फर्दर एब्रिविएट कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं बाय ओमिटिंग सम और ऑल ऑफ द डैशेस रिप्रेजेंटिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो अब हम देखेंगे कि इन कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम कुछ डैशेस को या सारे डैशेस को रिमूव कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं और जो एटम्स के ऊपर आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड हैं या आइडेंटिकल एटम्स अटैच्ड हैं उनके नंबर्स को एक सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अब हम देखेंगे कि इथेन, इथीन, इथाइन और मिथेनॉल के कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम किस तरह से लिख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इथेन से। पहला एग्जाम्पल है हमारा इथेन। इथेन जैसा कि हमने अभी अभी देखा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6। कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड होता है उसको हम शो नहीं कर रहे हैं और हर एक कार्बन के साथ हमने देखा था कि 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। हमने देखा था कि जो एटम्स के ऊपर सिमिलर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो सिमिलर होते हैं, अटैच्ड होते हैं, उनके नंबर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सबस्क्रिप्ट से। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 3 को हमने सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा, तो CH3 ये स्ट्रक्चर हो गया इथेन का। अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं इथीन। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4। C2H4 में कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है और हर एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथेन का और इथीन का। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट वन इज द इथाइन। इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H2 और इथाइन के केस में कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमने यहाँ पर लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड C और हर एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथाइन। अब इसके बाद हम लिखते हैं मिथेनॉल को। मिथेनॉल को जैसा कि हम जानते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3OH। इसको रिप्रेजेंट हम सीधे से ऐसे ही कर सकते हैं, कार्बन 3 हाइड्रोजन को H3 की फॉर्म में हमने लिखा OH। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। हमने एक कंपाउंड लिखा है, अगर इसके हम सारे कार्बन्स को काउंट करेंगे तो हम देखेंगे 8 कार्बन है। 8 कार्बन में से टर्मिनल जो हो गए, टर्मिनल मतलब एंड पे हो गए, ये 2 मिथाइल ग्रुप है, इसके अलावा 6 CH2 ग्रुप है। तो इसको हम कैसे कंडेंस कर सकते हैं, टर्मिनल ग्रुप्स वैसे ही रहेंगे CH3 और जो CH2 6 है तो हम लिख देंगे CH3 CH2 होल 6 CH3। ये कंपाउंड ऑक्टेन है तो ऑक्टेन का ये हमारा हो गया यहाँ पर कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
अब हम देखते हैं कि एक और हमारा तरीका है इन स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करने का। इन स्ट्रक्चर्स में हम केवल लाइंस यूज करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को शो नहीं करते हैं, और जो लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को, उनको हम ज़िगज़ैग फैशन में ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। वो एटम्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, वो एटम्स हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, मतलब हम हेटेरो एटम्स को बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करते हैं। और एक और यहाँ पर पॉइंट है टर्मिनल्स। टर्मिनल्स मतलब एंड जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, अगर वहां पर कुछ भी लिखा नहीं है तो वहां पर CH3 ग्रुप है। और अगर हमने कुछ लिख रखा है, जैसे OH लिख रखा है, CN लिख रखा है, CHO लिख रखा है, तो इसका मतलब वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अदरवाइज वहां पर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो टर्मिनल्स मेंशन करेंगे CH3 ग्रुप को। और एक पॉइंट और देखना है, द लाइन जंक्शंस, जैसे कि यहाँ पर हमने ये जिगजैग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, मतलब ये हमारा पेंटेन का स्ट्रक्चर है। मैं बात कर रही हूँ लाइन के जंक्शंस की। जैसे ये एक जंक्शन है, ये एक और जंक्शन है, ये जंक्शन है, तो जो लाइन के जंक्शंस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को, और कार्बन इज बॉन्डेड टू सफिशिएंट नंबर ऑफ एटम्स टू सेटिस्फाई द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स। ये हमें ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो हमारे टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल से हमारा मतलब है जो एंड पॉइंट्स हैं, ये दो एंड पॉइंट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइल ग्रुप, अनलेस इट इज नॉट मेंशन हियर। सो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है 3 मिथाइल ऑक्टेन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 मिथाइल ऑक्टेन को रिप्रेजेंट करना है, पहला एग्जाम्पल है कि 3 मिथाइल ऑक्टेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स। सो वेरियस फॉर्म से रिप्रेजेंट करना है, मतलब सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्टेन है, मतलब हम 8 कार्बन एटम्स लिख ले रहे हैं, और चूंकि कंप्लीट है तो हमें पूरा एक्सपेंड करके इस स्ट्रक्चर को लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल 8 कार्बन एटम्स। सो एक बार काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हैं। अगर हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो थर्ड कार्बन एटम पर आ जाता है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप को भी हम एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, जो कि हम लिखने जा रहे हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पर भी इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन आएंगे। थर्ड कार्बन की टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 1 हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसी तरह से हम ये कंप्लीट कर देते हैं। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर 3 मिथाइल ऑक्टेन। इसके बाद हम कंडेंस स्ट्रक्चर अगर हम लिखते हैं 3 मिथाइल ऑक्टेन। सो कंडेंस स्ट्रक्चर लिखने के लिए 3 मिथाइल ऑक्टेन, हमें यहां पर लिखना पड़ेगा CH3 CH2 CH3। सो यहां तक तो थर्ड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप हो गया। अब हमारे कितने कार्बन और बचते हैं इस चेन में? ऑक्टेन है तो टोटल कार्बन एटम होते हैं हमारे 8। 8 में से 3 हमने लिखे हुए हैं, बचते हैं 5 मोर। 5 मोर में से 4 को तो हम लिख सकते हैं CH2 होल 4 के फॉर्म में, और 5th वन जो टर्मिनल है उसको हम लिखते हैं CH3। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल हमारे कार्बन हो गए 1 2 3 और 4 7 प्लस 1 8 कार्बन एटम्स। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कंडेंस स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो लास्ट वे हमारा बचता है उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी CH3। ये बॉन्ड लाइन अभी नहीं लिख रही हूँ, इसको समझा रही हूँ जिससे आपके लिए लिखना आसान हो जाए। ये दूसरा कार्बन एटम हुआ, दूसरे कार्बन पे है CH2,
थर्ड कार्बन एटम CH, यहाँ पर CH2 न लिख के CH लिख रहे हैं क्योंकि थर्ड कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच्ड है। सो ये हो गया। सो हमारे 1 2 3। अब फिर लिखेंगे CH2 टोटल हमें ध्यान रखना है हमारे पास 8 कार्बन एटम्स चेन में होने हैं। तो अभी हो गए CH2 CH3। स्टूडेंट्स अब आप काउंट करके देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम्स हो गए। और अब इसके बाद मैं फाइनली लिखने जा रही हूँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये मैंने लिखा था स्ट्रक्चर जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाए समझना। बस ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन। इसको आप काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड कार्बन एटम जो है उस पर मिथाइल ग्रुप लगा है, उसको हम लिखते नहीं है, सिर्फ एक लाइन से शो कर देते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2-bromobutane आर। सो 2-bromobutane को हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ब्यूटेन है तो हम लेंगे 4 कार्बन एटम्स। अब इसके बाद सेकेंड कार्बन एटम पर लगा हुआ है एक ब्रोमीन एटम। तो फर्स्ट कार्बन एटम पर हम अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लिखेंगे जिससे कि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। सेकेंड कार्बन एटम पर एक हाइड्रोजन आएगा, थर्ड कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोजन्स आएंगे एंड लास्ट कार्बन एटम पर 3 हाइड्रोजन्स। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बाद हम लिखते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर। 2-bromobutane का कंडेंस स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं 2-bromobutane। कंडेंस स्ट्रक्चर लिखने के लिए CH3 CH के साथ Br लगा है, CH3 CHBr, CH2 CH3। यहाँ पर हम कोई भी डैश रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। या इसको लिखने का एक और तरीका होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH के साथ जो Br अटैच्ड है इसको हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं CH2 CH3। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम लिखते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। सो 2-bromobutane का बॉन्ड लाइन नोटेशन पहले मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में लिखना सिखाऊंगी। 2-bromobutane, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ CH3 फर्स्ट कार्बन एटम, देन सेकेंड कार्बन एटम CH, देन अगेन CH2 और फोर्थ कार्बन एटम, और सेकेंड कार्बन एटम पर हमारा लगा है एक ब्रोमीन। सो अब इस स्ट्रक्चर को जब हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन एटम्स प्लस a bromine atom on the second carbon atom which we have to write. So I hope it is clear to you. Now अब हम देखेंगे जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन और क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, उनको हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन एटम जो है एक रिंग फॉर्म में अटैच्ड है। हर एक कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन और इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख देते हैं। ये स्ट्रक्चर हुआ साइक्लोप्रोपेन का। अब दूसरा कंपाउंड है हमारा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन जैसा कि नाम बता रहा है इसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे साइक्लिक फॉर्म में, रिंग फॉर्म में। वो 5 कार्बन एटम्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। हर एक कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच्ड है। इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल। सो यहाँ पर नाम बता रहा है कि साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब 6 कार्बन एटम साइक्लिक फॉर्म में, रिंग फॉर्म में अटैच्ड है। सो ये हो गए हमारे 6 कार्बन एटम्स। इसमें से किसी भी एक कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच्ड है, तो अगर हम इस कार्बन पर क्लोरीन लगा देते हैं और हाइड्रोजन, देन
इस कार्बन पर भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। इसी तरह से बचे हुए कार्बन एटम्स पर भी दो दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हो जाएंगे। सो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा, कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल का। लेकिन हमें लिखना है इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन। सो बॉन्ड लाइन नोटेशन हम लिख देंगे, ये स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेनॉल का, लेकिन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल मतलब सेकंड कार्बन, किसी भी कार्बन। तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, आप किसी भी एक कार्बन एटम पर एक क्लोरीन एटम लगा दीजिए। अब हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। तो हमारा लिखा है CH3। CH3 के ऊपर लगे हैं 3 हाइड्रोजन्स। सो हम तीनों हाइड्रोजन्स को इस तरह से शो कर दे रहे हैं, CH3। उसके बाद है CH2, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हैं। फिर उसके बाद कार्बन पर ऑक्सीजन है, तो हम देखेंगे कार्बन पर एक साइड ऑक्सीजन है और दूसरे साइड CH2 है। सो जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना है कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। और जो लास्ट कार्बन है CH3, हम देखेंगे दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आगे हम पढ़ेंगे, ये कंपाउंड है हमारा पेंटेन 2-ओन, जिसको हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा CH3CH डबल बॉन्ड CH। सो पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो हम पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन्स लगा देते हैं। उसके बाद है कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और अब हम देखेंगे CH2 टेकन थ्राइस, मतलब हमको CH2 को 3 बार लिखना है। एक बार हमने लिखा, एक और बार लिख लिया, अब हमें वी हैव टू राइट इट वन मोर टाइम, CH2 टेकन थ्राइस, एंड फाइनली एंड में है CH3। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ये स्ट्रक्चर्स कभी कभी हमें डरा देते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट अ कंडेंस फॉर्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सो हमें इसका लिखना है कंडेंस फॉर्मूला और साथ साथ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्मूला लिखने के लिए OH तो भाई वैसा ही रहेगा, और अगर हम काउंट करते हैं कितने CH2 हैं, 3 CH2 हैं, तो हम क्या लिख देंगे, CH2 टेकन थ्राइस। इसके बाद जो CH है, ये CH पे एक CH3 अटैच्ड है, तो इसको हम वैसे ही छोड़ सकते हैं, हम चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं इस वाले CH के ऊपर, हम देखते हैं 2 CH3 है, तो हमें कंडेंस करने के लिए CH3 टेकन ट्वाइस लिखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और अब हमें लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इस कंपाउंड को लिखने के लिए हमें क्या करना है, टर्मिनल एटम हमारा यहाँ फ्री नहीं हो सकता, हमें टर्मिनल एटम पर OH लगा है, तो हमने लिखा OH। इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है CH2, पहला CH2, दूसरा CH2, टोटल 3 CH2 है, तो ये हो गया हमारे OH, ये पहला CH2, ये दूसरा CH2, ये तीसरा CH2। अब हमारा जो तीसरा CH2 है, अब इसके बाद है CH, और CH के साथ लगा हुआ है एक CH3, तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं। फिर एक CH आया, इस CH के साथ है 2 CH3। तो आप ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा, इसको मैं एक दूसरा कलर लेके आपको समझाती हूँ। ये OH लगा हुआ है, O के साथ H है, ये हो गया हमारा पहला कार्बन एटम, पहला CH2, टोटल 3 CH2 हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद CH पर एक CH3 लगा है, और उसके बाद जो CH है ये वाला, उस पर 2 CH3 लगे हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं। इस कंपाउंड में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लिख रहे हैं कंडेंस फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमने लिखा CH। CH के एक साइड में 2 CN ग्रुप अटैच्ड है, तो CN टेकन ट्वाइस, और एक साइड में OH है। तो ये तो हो गया इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसी के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को लिखने के लिए हमारा टर्मिनल एटम्स जो हैं, हमारे जो एंड है वो फ्री नहीं है, एंड पर हमको दिखाना है साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N। उसके बाद आ जाता है CH, और फिर यहाँ पर फिर है C ट्रिपल बॉन्ड N,
और CN में यहाँ पर आपको दिखाना है OH। So this structure is called as bond line notation। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड को। नेक्स्ट कंपाउंड में टर्मिनल पॉइंट रिप्रेजेंट CH3। इस CH3 के साथ अटैच्ड है एक कार्बन, उस पे हैं 2 हाइड्रोजन। देन वन मोर कार्बन, इस पर भी हैं 2 हाइड्रोजन्स। उसके बाद है एक और कार्बन, इस कार्बन पर भी हैं 2 हाइड्रोजन्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर टोटल हमने 4 कार्बन लिखे, 1 2 3 4। इसके बाद आ जाता है एक और कार्बन, 2 पे 2 हाइड्रोजन्स। देन वन मोर कार्बन with 2 hydrogens, one more carbon with 2 hydrogens, and in the last we have methyl group, CH3। स्टूडेंट्स इफ यू काउंट, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ ऑक्टेन। तो 8 कार्बन एटम्स हैं जिनको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट वन, इसको एक्सपेंड करने के लिए चूंकि लास्ट में हमारा टर्मिनल पॉइंट पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब C, ट्रिपल बॉन्ड C। और इस कार्बन एटम के साथ लगा है C, जहां पर हो गए 2 हाइड्रोजन एटम्स। देन यहां पर है C, इस C के साथ एक OH है। टर्मिनल पोजीशन रिप्रेजेंट्स अ मिथाइल ग्रुप, मींस दिस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और इसको यहां पर वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इस साइड के टर्मिनल पर हाइड्रोजन एटम आएगा। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज द, अगेन वी कैन राइट इजिली, यहां पर हमारा कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और दोनों कार्बन्स पर एक एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप मतलब इट हैज 3 हाइड्रोजन्स। इसी तरह से एक और मिथाइल ग्रुप को हम यहाँ पर लिख देंगे विथ 3 हाइड्रोजन्स, और इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से हम मिथाइल ग्रुप लिख रहे हैं, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, और एक और मिथाइल ग्रुप, कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन एटम्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम देखेंगे हमने आज क्या क्या टॉपिक्स कवर किए। हमने स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखा। इस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमने देखा कि कंप्लीट कंडेंसेंट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज कैसे लिखे जा सकते हैं। I hope that you like this video and it was very useful for you. Students, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। Thank you so much. Have a nice day.